क्रिकेट के पंडितों ने, क्रिकेट के ज्ञानियों ने इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर एक इक्वेशन डिज़ाइन की है। इक्वेशन किस फार्मूले की बेस के ऊपर डिज़ाइन की गई है, पहले वो फार्मूला सुन लें। फार्मूला बड़ा सिंपल सा है कि टीम इंडिया अपना ग्रुप स्टेजेस के मैचेस जीतकर जब सुपर 8 में जाएगी तो वो मोस्ट लाइकली किन ओपोनेंट्स का सामना करने की। अब इसमें इक्वेशन में डाला कैसे गया है? डाला बड़ा सिंपल सा गया है कि मिसाल के तौर के ऊपर न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच है, तो इसमें इन पंडितों ने या इन ज्ञानियों ने न्यूजीलैंड को, चूंकि वो फेवरेट होगी तो उसको कहा है कि वो जीतेगी तो वो आगे जाएगी। फिर ऑस्ट्रेलिया का किसी छोटी टीम के साथ मैच, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, वो आगे जाएगी। इस तरह करके मतलब जो स्ट्रॉन्ग टीम है उसको अगर मैचेस जिताए जाएं ग्रुप स्टेजेस में जितने भी, इंक्लूडिंग इंडिया, तो फिर सुपर 8 में टीम इंडिया किन टीम्स को फेस करेगी। इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है और वो कैलकुलेशन इस तरह है कि इफ़ इंडिया क्वालिफाइज फॉर सुपर 8 देन लाइकली देयर ओपोनेंट्स विल बी। पहला मैच 20 जून को टीम इंडिया सुपर 8 का खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। फिर उसके बाद 22 जून को टीम इंडिया अपना सुपर 8 का दूसरा मैच खेलेगी श्रीलंका के अगेंस्ट। और उसके बाद तीसरा 24 जून को टीम इंडिया अपना तीसरा सुपर 8 का मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये याद रखना कि इसमें वो फार्मूला मैटर करेगा, वो यही है कि अगर जो भी स्ट्रॉन्ग टीम है वो जीती है तो, इसीलिए मोस्ट लाइकली का वर्ड यूज़ किया गया है। T20 क्रिकेट है, इसमें कुछ कहा तो नहीं जा सकता, अपसेट भी हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें छोटी टीम का भी ना अक्सर व बेशतर, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, दा लग जाता है। मतलब उनका भी ना, जिसे कहते हैं जुगाड़ लग जाती है, उनका भी ना एक आधे ओवर में या एक आधी उनकी तरफ से कोई इनिंग ऐसी आ जाती है कि जिससे पूरे के पूरे मैच का नक्शा पलटने के चांसेस होते हैं। इसकी मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल बता देता हूँ कि आपके पाकिस्तान, वो आपको पता है अफ़गानिस्तान से T20 सीरीज़ हारा हुआ है, ऐसे ही आपको पता है। अच्छा, हम अफ़गानिस्तान से ही ODI वर्ल्ड कप में एक मैच हारे हुए हैं, तो वो, और इंडिया ऑलमोस्ट एक T20 इंटरनेशनल मैच अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट हारने लगा था। हारा नहीं, लेकिन हारने लगा था। बेंगलुरु वाला आप सबको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा। तो यू नेवर नो कि ये जो मेगा इवेंट्स होते हैं ना, इसमें ऑब्वियसली यार प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशंस का, फैंस का, अपने इमोशंस वो रोलर कोस्टर्स बने हुए होते हैं। फिर कंडीशंस वो आपको फेवर कर रही हैं, नहीं कर रही, पिच कैसे बिहेव कर रही है, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स। और उस पर ऑन टॉप आप एक, जिसे कहते हैं, मार धाड़ से भरपूर 40 ओवर्स की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें जितने आप कुल्हाड़े हैं उतना ही कुल्हाड़ा अगली टीम का कोई भी प्लेयर है। बस आपको शायद थोड़ा सा एज आपके एक्सपीरियंस का हो, लेकिन जब बुरा दिन हो तो एक्सपीरियंस क्या, आपका जिसे कहते हैं रेप्यूटेशन क्या, आपकी प्रेस्टीज क्या, सब जिसे कहते हैं भाई साहब खिड़की तोड़कर ना बाहर भाग जाते हैं अगर आपका दिन बुरा चल रहा है। तो अगर मैं इंडियन टीम के ये 3 मैचेस देखूँ ना, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें आपको ये नहीं लगता कि इंडियन टीम इन 3 में से किसी को हरा नहीं सकती, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर बात की जाए ना फैक्ट बेस्ड। अब आप ये देखें कि कुछ तो रीज़न है कि रोहित शर्मा कुलदीप को लेकर जा रहे हैं, चाहल को लेकर जा रहे हैं, पटेल को लेकर जा रहे हैं, जडेजा को लेकर जा रहे हैं। ये 4 जेन्युइन स्पिनर्स हैं, जेन्युइन जिसे कहते हैं। इन्होंने रेगुलर तीनों फॉर्मेट में बॉलिंग की हुई है फॉर टीम इंडिया और मल्टीपल मैचेस भी जिताए हुए हैं। तीनों का अच्छा खासा रेड बॉल क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस है और जिसे कहते हैं वाइट बॉल क्रिकेट का भी। अच्छा, ऑन टॉप रोहित शर्मा ने यहाँ तक स्टेटमेंट दे दी थी कि अगर मेरा बस चलता तो मैं एक और स्पिनर लेकर जाता। और रीज़न उन्होंने बड़ा सिंपल सा कहा था कि जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप क्यों लेकर जाना चाहते हैं, उनको मैं जवाब ये दूंगा कि ये जब मैं लेकर जाऊंगा ये वहाँ पर खेलेंगे। ऑब्वियसली US और वेस्ट इंडीज़ की बात हो रही है, तो आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो रोहित शर्मा के जहन में स्ट्रेटजी है कि मैंने किस तरीके से इन बाकी टीम्स के अगेंस्ट अपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ करना है। जितने भी आप ये देखें ना, गोरा पार्टी है ना, ये सम हाउ द अदर डाउन द लाइन पेसर्स को तो मैनेज कर लेती है, ये स्पिनर्स के अगेंस्ट पकड़े जाती हैं और इंडियन स्पिनर्स के अगेंस्ट अमूमन ये पकड़े जाते हैं। आप इनके अगर इंडिया के टूर्स उठाकर देख लें, आप चलें टेस्ट मैचेस को साइड पे कर दें, वहाँ पर तो पिचेस से रिलेटेड बहुत बात की जाती है, उसको साइड पे कर दें। आप बात कर लें वाइट बॉल क्रिकेट में आकर, वाइट बॉल क्रिकेट में भी स्पिनर्स इनको पकड़ लेती हैं टीम इंडिया के। तो ये वेस्ट इंडीज़ की जो विकेट्स हैं वहाँ पर व्हाट आई पर्सनली फील कि वहाँ पर दुनिया भर के जितने भी मेजर स्पिनर्स हैं दे विल कम इन टू प्ले।
वहाँ पर बॉल लो रहता है, स्लगिश हैं वो विकेट्स, ड्यूल पेस्ड है। अब आप ये देखें ना, एक विकेट स्लगिश, ड्यूल पेस्ड, बॉल उस पर नीचे रह रहा है, तो स्पिनर्स तो हैंडी होंगे ही होंगे, और स्पिनर्स के लिए तो वो आइडियल विकेट्स हैं। इसी वजह से सीपीएल के अंदर जो स्पिनर्स हैं वो आपको हर टीम में डोमिनेट करते हुए नज़र आते हैं, और उसकी मेन रीज़न यही है। ये ऐसी बात नहीं है कि पेसर्स के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं इंडियन पेसर में पेस जो अटैक है उसमें देखूँ ना, तो उसमें मुझे बुमराह एक ऐसे बॉलर नज़र आते हैं कि उसको तो कोई भी विकेट दे दो, जसप्रीत बुमराह को, वो वहाँ पर आपको बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करके दिखा देगा। उसने इंडिया की अभी वर्ल्ड कप में जो फ्लैट डेक्स थे, 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ ओडीआई का, उसमें उसने फ्लैट डेक्स के ऊपर बेहतरीन बॉलिंग की है, विच इज़ रिमार्केबल। उसने अभी आईपीएल के अंदर जो जिस किस्म की विकेट्स का यूज़ हुआ है, जिसके ऊपर इंडियन फैंस भी कह रहे थे कि यार बहुत ही सड़कें बना दी हैं, इतनी भी नहीं बनानी, सड़कों की ज़रूरत ग्राउंड से बाहर है। ये भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़नी कॉमेंट्स थे। किसी ने लिखा हुआ था कि भाई सड़क की ज़रूरत हमें ग्राउंड से बाहर है, आपने ग्राउंड के अंदर बना दी है सड़क। वो पिच से रिलेटेड उसने बेसिकली सार्केज़म शो किया था। तो वो उन सड़कों के ऊपर भी वो बड़ी रिलेटिवली बेहतरीन किस्म की बॉलिंग करता रहा है जसप्रीत। एक टाइम पर तो आपको पता है ना, वो लीडिंग विकेट टेकर्स में से मतलब टॉप पर बैठा हुआ था वो आईपीएल के अंदर। बट खैर, तो वो पेस अटैक तो उनका, अर्शदीप और सिराज वो मे भी थोड़े से वीक लिंक साबित हों, लेकिन बुमराह मुश्किल है वीक लिंक के तौर के ऊपर। फिर स्पिनर्स, फिर प्लस इंडिया की बैटिंग लाइनअप। तो मुझे टीम इंडिया सुपर 8 में तो इजीली जाते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस में उनके कोई टफ मैच नहीं है। अगर टेक्निकली राइवलरी के हिसाब से देखा जाए, प्रेशर के हिसाब से देखा जाए, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखा जाए, इमोशंस के हिसाब से देखा जाए, तो एक पाकिस्तान वाला मैच है जो कह तो रही है कि इट कैन गो ईदर वे, लेकिन डीप डाउन वो हर किसी को पता होता है कि यार किस टीम का ज़्यादा चांस है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जब भी मैच होता है तो वो हर किसी को पता है। तो एक चले वो मैच में आकर जो हम कहते हैं चलो 50-50 उसको छोड़ दें, फिर वो यूएस हो गया, कनाडा हो गया, आयरलैंड हो गया, इनके अगेंस्ट तो मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया को किसी भी किस्म का कोई मसला फेस करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो। ये इजी विन्स होंगी फॉर टीम इंडिया। सुपर 8 में न्यूजीलैंड की टीम आपके सामने है। उनकी जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेस हैं, जिस तरीके से उनके आईपीएल के अंदर हमने देखा, वो एक डैरल मिचेल ही आपको कोई बेहतर करता हुआ नज़र आया, उसके अलावा तो कोई नहीं। फर्गूसन आपके सामने है, उसने तो आरसीबी वालों को जीता जिताया मैच जो है। चलो जीता जिताया नहीं, फिर लोगों ने कहना कि नहीं यार वो तो कब के हार गए थे, उसने मैच उनको हरवा दिया भाई। एक मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ओवर में 500 पलट जाता है, ये ऐसी गेम है। तो उसका उनका आई डोंट थिंक सो। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच टफ हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम तगड़ी है। श्रीलंका भी मुझे नहीं लगता कि इतना बैडली हर्ट कर पाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मुझे मैच टफ लगता है। बाकी न्यूजीलैंड, श्रीलंका ना। तो इंडिया सेमीफाइनल फाइनल तक तो है, उसके बाद नहीं मैं कुछ कह सकता, क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस के साथ माजरत, लेकिन जो किस्मत का खेल है ना वो आपके सामने ही है 2013 के बाद से। तो यार अब उस पर क्या ही बात करे बंदा, वो आपके सामने है, मैं उस पर क्या बात करूं। वो ऐसे लगता है कि जैसे ही टीम इंडिया नॉकआउट स्टेजेस में आती है ना, किस्मत उनका हाथ छोड़ देती है। वर्ल्ड T20 में क्या होगा, ये जब वो स्टार्ट होगा तो ही पता लगेगा। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।